प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति जो बोलियां है ना, वहां से टॉप हम बात करें लाडलो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। जी हाँ, टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होने वाले हैं राजस्थान की क्लास संस्कृति के। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडलो, ध्यान में रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। बिल्कुल साथियों, केवल महिलाओं के द्वारा तो अपना घूमर नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल की बात की जा रही है यहां पर लाडलो। रम्मत, तुरा कलंगी, बहरूपिया, नौटंकी। जी हां, जानकी लाल जो है वह तो लाडलो बहरूपिया कला से क्या है? संबंधित है। बहरूपिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? जी हां, रम्मत, तमाशा, नौटंकी, गौरी नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य बिल्कुल साथियों कौन सा है? अपना गौरी नाट्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? जी हां लाडलो, गौरी नृत्य की बात की जा रही है ना, बताओ फटाफट यह कौन से जिले में प्रसिद्ध है? कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में? जी हां, उदयपुर में क्या है लाडलो? प्रसिद्ध है। मेवाड़ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? जी हां लाडलो, घूमर नृत्य, चरी नृत्य, गौरी नृत्य, तेरताली नृत्य। सिर के ऊपर जलते हुए मटके, जी हां लाडलो, कौन से नृत्य में रखे जाते हैं? चरी नृत्य में रखे जाते हैं। कौन से नृत्य में? चरी नृत्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, छिद्रित जो मटका होता है वह सिर पर कौन से नृत्य में रखा जाता है? तो गुड़ला नृत्य में रखा जाता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। और आपने हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका नृत्य होता है बिल्कुल कौन सा नृत्य होता है? आपके लाडलो बवाई नृत्य होता है। उसके अंदर जो आपके सिर पर क्या रखा जाता है? तो लाडलो मटका रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मटका या मटके रखे जाते हैं। बवाई नृत्य के अंदर कलाकार जो है वह तलवार की धार के ऊपर दोस्तों थाली की किनार के ऊपर आपके जो गिलास होता है, कांच का गिलास होता है, वैसे नॉर्मल गिलास होता है, उसके आपके किनारों के ऊपर नृत्य करते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेरताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया, ग्रासिया, कामर जाति, कमाद जाति। मैंने कई बार आपको बताया है तेरताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। 13 मंजिराएं, जी हां साथियों, 13 मंजिराएं बांध कर यह नृत्य किया जाता है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, रामदेव जी की स्मृति में, रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है कामर जाति आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में गैर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? गैर नृत्य दिवाली, होली, तीज, गणगौर। गैर नृत्य की हम बात करें तो यह तो मुख्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य भी होता है जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर ही अपना चंग नृत्य होता है जो भी आपका शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है?
प्रसिद्ध नृत्य लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों के तीनों गेर, गिंदड़ और चंग नृत्य होली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भवई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? अभी अभी तो बताया था, तलवारों पर, मिट्टी के घड़ों पर, बर्तन पर, लकड़ी पर। अरे किस पर नाचते हैं? बिल्कुल साथियों, तलवारों की धार पर नाचते हैं, तलवारों पर नाचते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हां, रम्मत बीकानेर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा। रम्मत लोकनाट्य लाडलो अपने बीकानेर से क्या है? संबंधित है, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया, सहरिया। डांग नृत्य की बात की जा रही है लाडलो, बिल्कुल वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तमाशा भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तमाशे की बात हो रही है लाडलो, तमाशा तो जयपुर में मुख्यतः किया जाता है, जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। जी हां, तमाशे की बात हो रही है। नृत्य का जो घराना है ना लाडलो, यह भी आपका जयपुर ही है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष उपयोग होता है? जो मंजीरा है ना, मंजीरा, उसका विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है कौन से नृत्य में? कालबेलिया, तेरताली, गौरी, घूमर। जी हां, तेरताली नृत्य में मंजीरा, दुरालिया, डंफली, इनका विशेष रूप से क्या किया जाता है लाडलो? उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। किस लोक नाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, रम्मत, नौटंकी, तमाशा, तुराकलंगी। 9, जी हां लाडलो, हम बात करें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग तो आपके तमाशा जो आपका है ना, तमाशा, जी हां लोकनाट्य, उसके अंदर होता है, तमाशे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मंकी मैन धनरूप भांडे, करीब खान, जानकीलाल भांडे, लच्छीराम। मंकी मैन के नाम से तो लाडलो आपके जानकीलाल भांडे है ना, वह आपके क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भवई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जा सकते हैं? भवई नृत्य में 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 10 से अधिक। अरे भवई नृत्य के अंदर 7 से 8 जो मटके होते हैं, घड़े होते हैं, वह अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो आपको पता है ना, हम बात करें गुरुवार को, जी हां बृहस्पतिवार को आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हां, व्याख्या सहित है, हिंदी, कला संस्कृति और अंग्रेजी तीनों इसके अंदर सब्जेक्ट शामिल रहने वाले हैं। 85 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर है, उसके अंदर उनके आंसर भी है, उनकी व्याख्या भी मिलने वाली है। 10 मॉडल पेपर मात्र लाडलो 99 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाले हैं, मात्र 99 रुपीज के अंदर। तो सबसे पहले आपको परचेज करना है तो क्या करना है लाडलो, अभी आपको 96 36 175 905 के ऊपर हाय या हेलो का मैसेज भेज देना है। उसके बाद लाडलो में आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फटाफट इस नंबर के ऊपर आपको हाय का मैसेज भेज देना है। बिल्कुल साथियों, मात्र 99 के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? पक्षियों की चाल से, नागिन की चाल से, ऊंट की चाल से, हिरण की चाल से। कालबेलिया नृत्य की बात की जा रही है लाडलो, यह तो आपका नागिन की चाल से क्या है? प्रेरित है, नागिन की चाल से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अटपटा क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हां, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
चरी नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर। चरी नृत्य लाडलो अजमेर का क्या है, अजमेर में प्रचलित है। जी हाँ, अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है? जी हाँ, पुरुषों द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा या केवल बच्चों के द्वारा? 13 ताली नृत्य तो लाडलो मैंने आपको बताया है ब्राह्मण जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुषों के द्वारा। तो यहां पर महिला ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती है? घूमर नृत्य के दौरान लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी, पायजामा कुर्ता। अरे यह तो आपकी स्त्रियां करती है ना, बिल्कुल घूमर नृत्य स्त्रियां करती है। महिलाओं की बात की जा रही है तो पायजामा थोड़ी ना पहनती, पायजामा कुर्ता नहीं पहनती, धोती कुर्ता नहीं पहनती है, तो दो तो आपके लाडलो ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद साड़ी, आपको पता है साड़ी थोड़ी ना पहनती है। घूमर नृत्य के अंदर जो आपका लहरदार घाघरा होता है, जो आपका लाडलो हम बात करें अंतिम तक क्या है लय पकड़ लेता है, ऐसा लाडलो क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल क्वेश्चन आता है। तो ये लाडलो लहंगा और चुन्नी पहनती है, बिल्कुल 19 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? गेर नृत्य भील, राजपूत, ब्राह्मण, जाट। जी हां, गेर नृत्य भीलों का है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? विवाह, होली, गणगौर, जन्मोत्सव। कच्ची घोड़ी नृत्य लाडलो एक आपका एक प्रकार का क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। कोई भी अवसर पर नहीं होता है, मतलब कि होली पर नहीं होता, गणगौर पर नहीं होता, जन्मोत्सव पर नहीं होता, विवाह में होता है। जी हाँ, विवाह के ऊपर तो लाडलो जो विवाह वाला जो व्यक्ति होता है, जो आपका लाडलो, वह इनको बुलाता है और इनको रुपए देता है वह नृत्य करने के लिए। जी हाँ साथियों, ये आपका क्या है, व्यवसायिक नृत्य, या फिर लाडलो और जो कोई प्रोग्राम होते हैं वहां पर इनका लाडलो ये नृत्य किया जाता है। शेखावाटी का प्रसिद्ध ये नृत्य लाडलो ध्यान में रखिएगा। और आपको कई बार पूछ लिया जाता है झांझ। जी हाँ, झांझ वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? अरे अभी अभी तो बात की थी हमने, बिल्कुल अपने मेवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से है? जी हां, पादरला गांव नहीं है, कत्रियासर बीकानेर। अरे अग्नि नृत्य का संबंध तो जसनाती संप्रदाय से है। अग्नि नृत्य आपका किया जाता है कत्रियासर बीकानेर का। जी हां, कत्रियासर बीकानेर का आपका क्या है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। दधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहां से हुआ था? रम्मत का उद्भव बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। रम्मत का जो उद्भव है लाडलो वह तो आपके जैसलमेर से हुआ था। जी हां, रम्मत का उद्भव की बात की जा रही है तो जैसलमेर से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, डीपली भी क्वेश्चन है, आसान भी है और बढ़िया क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, फसल कटाई के बाद यह नृत्य किया जाता है। जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, अजमेर। अरे बम नृत्य मैंने कई बार बताया है, अलवर। जी हां साथियों, अलवर और आपका भरतपुर। जी हां, भरतपुर का क्या है लाडलो, प्रसिद्ध नृत्य है। जी हां, यहां पर अलवर ऑप्शन में नहीं है तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यदि अलवर ऑप्शन दूसरे में यहां पर अलवर दे रखा होता मान लीजिए, तो आपको अलवर लगा कराना है, अलवर और भरतपुर दोनों ऑप्शन में आए। यदि दोनों एक साथ आए, यहां पर अलवर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, यही सही आंसर रहेगा। और यदि आपका भरतपुर ना आए तो अलवर भी आप सही लगा सकते हो, परंतु दोनों ऑप्शन में आए तो आपको अलवर ही लगाना है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जिनके इरादों में मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते लाडलो। जी हां, खाली पन्ने तो नहीं है, मेहनत की स्याही से क्या कर देंगे लाडलो, इनको हमें रंग देंगे, बिल्कुल खाली पन्नों को रंग देंगे और अपना भविष्य उज्जवल कर लेंगे। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आपकी एग्जाम साथियों दिसंबर महीने के अंदर कंडक्ट कराने वाले हैं लाडलो विभाग, तो मात्र 60 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहने वाला है। बिल्कुल लाडलो 2 महीने का समय भी आपके पास अब शेष नहीं है। बिल्कुल 15 दिसंबर के बाद अभी आपकी कभी भी आपकी एग्जाम कंडक्ट हो सकती
सकती है, बस आपको तैयारी में क्या करना है, जुटे रहना है। जी हां, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं। जी हां, कितने मंजीरे बांधे जाते हैं, अभी अभी मैंने बताया भी था। यदि एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना लाडलो, तो आपकी गलती हो सकती है। जी हाँ, ये अभी अभी बताया था मैंने, बिल्कुल आपकी तैयारी कम चल रही है यदि इसका आंसर आप गलत बता रहे हो तो। बिल्कुल 5, 9, 13 या 7। अरे शुरू के अंदर ही बता दिया था, और आपने 13 ताली जो नृत्य है ना, 13 ताली नाम है, उसी के अंदर बता रखा है 13 है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, 13 है ताली, मतलब कि 13 काट दीजिए, ताली आपको काटना है और 13 रखना है। जी हाँ, 13 मतलब कि 13। अरे 13 मंजीरा बांधे जाते हैं। जी हाँ, कितने मंजीरे, 13 मंजीरे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लाडलो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है। मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि उत्सव, युद्ध कौशल प्रदर्शन। जी हां, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है गौरी नृत्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है। फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठ सोनी, गुलाबो देवी। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार या लाडलो नृत्यकार बोले तो कौन है, बिल्कुल अपनी गुलाबो देवी है। जी हाँ, गुलाबो सपेरा की बात की जा रही लाडलो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। गुलाबो सपेरा ना लगाकर गुलाबो देवी कर दिया तो नाम चेंज थोड़ी हो गया, नहीं हुआ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा लाडलो। शास्त्रीय नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य, चरी नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो एकमात्र राजस्थान का यह शास्त्रीय नृत्य है जो जिसका नाम है कथक नृत्य, जो आपका कहां का प्रसिद्ध है लाडलो, जयपुर। जी हां, जयपुर घराने का आपका प्रसिद्ध है, बिल्कुल जयपुर घराने का प्रसिद्ध है, कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य, दीपक, घड़ा, तलवार, मंजीरा। चरी नृत्य की बात हो रही है लाडलो यहां पर, बिल्कुल अपने घड़े के साथ आपका क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तमाशा लोकनाट्य की प्रवर्तक कौन थे। जी हां, तमाशा लोकनाट्य है उनके प्रवर्तक कौन थे, लच्छीराम, जानकीलाल भांड, बंशीधर भट्ट, भूरीलाल। जी हां, तमाशा लोकनाट्य के जो प्रवर्तक हैं वह तो अपने कौन है साथियों, बिल्कुल साथियों कौन है, प्रवर्तक की बात की जा रही है। जी हां, प्रसिद्धि दिलाने की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात करें लाडलो, बंशीधर भट्ट थे। जी हां, 31 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यदि आप भी लगा रहे हो जानकीलाल भांड को सही तो गलत हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल बहरूपिया कला के ये प्रसिद्ध कलाकार है लाडलो, इनको प्रसिद्धि जो बहरूपिया कला है इनको जिसको प्रसिद्धि जो है वह जानकीलाल भांड ने दिलाई थी, परंतु बंशीधर भट्ट ने तमाशा लोकनाट्य को लाडलो क्या किया, प्रस्तुत किया और प्रवर्तक बनाया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बवाई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं। मिट्टी के घड़े, तलवारें, लोटे या दीपक। अरे बवाई नृत्य के अंदर सिर के ऊपर मटके रखे जाते हैं, नीचे तलवारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये वही तो नृत्य, बिल्कुल वही नृत्य है। और लाडलो सिर पर मटके रखे जाते हैं, तो संतुलन क्या होगा, संतुलन किनका बनाना होगा, तो मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उन्हीं का संतुलन बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। गुड़ला नृत्य, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। जी हां, आपका क्या है, गुड़ला नृत्य, गुड़ला लोकगीत, गुड़ला त्योहार, ये तीनों के तीनों जो आपके हैं, मतलब कि ध्यान में रखिएगा, गुड़ला नृत्य की बात कर ली जाए, त्योहार की बात कर ली जाए, गीत की बात कर ली जाए, तीनों के अंदर नाम आएगा आपका मारवाड़ का। मारवाड़ ऑप्शन में ना आए तो जोधपुर तो अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि जोधपुर के आसपास और जोधपुर को क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। उदयपुर और उदयपुर के आसपास को क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। बिल्कुल लाडलो, हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को कहते हैं। चुरू जुनू सीकर को क्या कहते हैं, शेखावाटी कहते हैं। और डुंडार जो है वह जयपुर एवं जयपुर के आसपास
को क्षेत्र को कहते हैं। वागड़ लाडलो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहते हैं। और लाडलो हम बात करें जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है उसे बांगड़ कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। सभी के सभी दोस्तों आपके निकनेम थे वह मैंने आपको बता दिए हैं। कौन से स्थान को, राजस्थान का जो कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, उनको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। लांगुरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है लाडलो? जी हां, लांगुरिया नृत्य की बात हो रही है यहां पर। बंजारा, कम्मद, भाट जाति, मीणा जाति। जी हां, लांगुरिया नृत्य बिल्कुल साथियों केला देवी के मेले के अंदर किया जाता है। कहां पर? करौली में। जी हां, लांगुरिया नृत्य केला देवी के मेले में किया जाता है, वो भी करौली के अंदर। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही रहेगा। मीणा जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हेला ख्याल का ढोलक, मंजीरा, नौबत, रावण हत्ता। हेला ख्याल का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है लाडलो वह आपका क्या है? नौबत है, नौबत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? देवी की पूजा, सामाजिक मेलजोल, युद्ध की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा। जी हां, देवी की पूजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? नकली घोड़ी का ढांचा, तलवार, मंजीरा, ढोल। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है, व्यवसायिक नृत्य झांझवाद यंत्र के साथ किया जाता है और नकली घोड़ी का जो ढांचा होता है उसका उपयोग करते हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ये बता रखा है। जी हाँ, नहीं बता रखा तो आप मुझे बताइएगा। बिना किसी वाद्य यंत्र मतलब कि किसी भी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य नहीं किया जाता। मोरिया नृत्य, तिरताली नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। जी हां, जो वालर नृत्य है ना, वालर नृत्य वह बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, वह मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। जो ये वालर नृत्य है ना, वालर नृत्य ये कौन सी जनजाति का है? बिल्कुल ऑप्शन दे देता हूं, भील, मीणा, ग्रासिया और सहरिया। जी हाँ, इन चारों में से आपको बताना है कि वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से अभी आपको क्या करना है, कमेंट कर देना। फटाफट कमेंट कीजिएगा अभी, बिल्कुल आपकी तैयारी का आंकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कालबेलिया नृत्य किस अवसर की प्रस्तुति है? नाट्य, गीत संगीत, सांप की चाल पर आधारित नृत्य, युद्ध कौशल। अरे कालबेलिया नृत्य तो सांप की चाल पर आधारित एक क्या लाडलो नृत्य है। जी अभी अभी तो बात की थी, सांप जो नागिन होती है ना, नागिन उसकी लाडलो चाल जो होती है उसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन लाडलो 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं 20 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है लाडलो। बिल्कुल चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? मीणा, कमाद, गुज्जर या राजपूत। चरी नृत्य तो लाडलो गुजरों के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। चरी नृत्य अपने गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य लाडलो, ध्यान में रखिएगा। तो आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम लाडलो इतना ही रखते हैं। अगली जो क्लास है वह लाडलो शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है लाडलो। और आपको पता है ना, 10 मॉडल पेपर आपको सबसे पहले परचेज करने हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। तो आपको क्या करना है साथियों, 96 36 175 905 के ऊपर हाई या हेलो का मैसेज सेंड कर देना है लाडलो। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।